हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर जीएसटी के बारे में। हाल ही में डाटा रिलीज हुआ है और अप्रैल 2024 का जो डाटा है उसके अंदर हमें देखने को मिला है कि अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। खबर निकल कर आई है कि जितने भी रिकॉर्ड आज तक जीएसटी के थे वो सभी रिकॉर्ड टूट गए। अब ये बात अच्छी है या बुरी है, दोनों एस्पेक्ट में हम देखने वाले हैं। खबर है यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स ने खबर निकाली है, द रेवेन्यू कलेक्टेड हेड्स रिकॉर्डेड ऑफ 2.10 लाख इन करोड़ इन अप्रैल। ये जब खबर निकल कर आई है तो बहुत दहला देने वाली खबर है। क्यों? सरकार के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार को इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है जिससे वो इकोनॉमी का डेवलपमेंट दिख रहा है साफ साफ। और उसके अलावा हमारे देश के अंदर जितनी भी क्या होगी अब लोक कल्याणकारी गतिविधियां जहां जहां फंड की कमी हो रही है उनकी कमी को पूरी करा जाएगा। ये जो आप डाटा देख रहे हैं लगभग यहाँ पे हेडिंग्स में दे रखा है कितना 2.10 करोड़ रुपए। ठीक है, 2.10 करोड़ रुपीस यहाँ पे जो डाटा है इसको अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो लगभग 27 बिलियन 27 बिलियन के आसपास का आंकड़ा बैठने को मिला। अब इसको कंपैरिजन थोड़ा सा मैं करवाऊं तो आपको और ज्यादा खुशी हो जाएगी। 27 बिलियन डॉलर हमें एक महीने के अंदर हमारे लोगों ने टैक्स देके निकाला। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे सरकार को डायरेक्टली सरकार नहीं ले रही है, सरकार अन्य व्यक्तियों के माध्यम से इसे ले रही है। तो 27 बिलियन डॉलर सरकार को मिले एक महीने में। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है क्या, पाकिस्तान। पाकिस्तान इतने लंबे समय से हाथ गिड़ रहा है किसके सामने, आईएमएफ के सामने। आईएमएफ ने उसको रुला धुला के इतने सारे जो उसको कंडीशंस देने के बाद में सिर्फ 3 बिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन करा और इस 3 बिलियन डॉलर में भी सिर्फ पहली किस्त दी है। तो आप देखिए भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है। जो हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्री अगर हम उनसे कंपैरिजन करेंगे तो बशर्ते चाइना हमसे बहुत आगे रहेगा, पर जितनी आसपास की और कंट्री है जैसे कि श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, ये हमारे सामने कहीं नहीं लगते। पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर, वो हमें गिराने में लगा रहा हमेशा। वो हमारी जो लाइन है उसको छोटी करने में लगा रहा, पर हमने हमारी लाइन को बड़ा कर दिया, उसकी लाइन छोटी करने के चक्कर में नहीं रहे। आज देखिए कंपैरिजन, उसे 3 बिलियन डॉलर का लोन लेने में रोना पड़ रहा है और हमारे यहाँ एक महीने का कलेक्शन सिर्फ इतना है कि उससे हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से 9 गुना आगे हैं अभी। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। ये अलग अलग मीडिया हाउसेस की खबर है जिसके अंदर बताया गया है कि ये 2 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पे हमें लोन देखते हैं, मतलब जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे और न्यूज क्या है, जीएसटी कलेक्टेड ब्रेथलेस 2 लाख करोड़ माइलस्टोन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ टैक्स गॉड। ठीक है, तो ये तो क्या न्यूज देख लिया हमने कि ये न्यूज निकल कर आई है अभी करंट में। अब थोड़ा समझते हैं जीएसटी क्या है, किस तरीके से जीएसटी काम करता है। बेसिकली जब भी हम क्या करते हैं, माल खरीदते हैं या बेचते हैं या अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। हमारे देश के अंदर सरकार 2 प्रकार से टैक्स लेती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो भैया डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ पैसा कमाया और आप डायरेक्टली अपने माध्यम से क्या कर रहे हैं, पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। कुछ एग्जाम्पल इसका, तो इनकम टैक्स, आपने पैसा साल भर में जो कमाया है उस कमाई के ऊपर जब आप गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देखते हैं तो वो आपका इनकम टैक्स कहलाता है। एज इट इज आप क्या कर रहे हैं, अपना लैंड टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, जमीन का कर दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। आप कचरे का बिल दे रहे हैं, वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है। आप नी का बिल दे रहे हैं, वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग क्या होते हैं, जिसको बोले तो कॉर्पोरेट टैक्स भी एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स। तो वो सारे हो गए डायरेक्ट टैक्स जिसके अंदर व्यक्ति खुद जाकर आगे बढ़कर क्या करता है, पेमेंट करता है सरकार को। और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी पैसा तो किसके पास से, हमारे कस्टमर या कंज्यूमर के पास से ही जाएगा, और वो व्यक्ति उसका पेमेंट नहीं करेगा। तो वो कैसे होता है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है लगभग 2017 के 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ है और इस इंप्लीमेंट करने के साथ ही इसे लगना शुरू हो गया था 1 जुलाई 2017 से। और ये 33 इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर लाया गया एक प्रकार का टैक्स था। अब ये काम कैसे करता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 स्टेट, एक यहाँ पे है क्या, गवर्नमेंट, दूसरा है यहाँ पे रिटेलर, मैन्युफैक्चरर या रीसेलर, जो भी इसे आप मान लीजिए, और तीसरी पार्टी होती है कस्टमर या कंज्यूमर। मान लीजिए जैसे कि मैं क्या हूं, अभी पढ़ा रहा हूं,
अगर मेरा किसी पेड वीडियो लेक्चर को मैं आपको बेचता हूँ, मैं मेरे किसी प्रकार के कोर्स को आपको बेचता हूँ, या मैं वॉट एवर आइटम में कोई बेचता हूँ, मैं सेलर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो आइटम आपको बेच रहा हूँ, आप कस्टमर, मैं यहाँ पे रिटेलर हूँ, आप वहां पे कस्टमर है, मैंने यहाँ पे सामान आपको बेचा, मान लीजिए यही बेचा है, कितने का बेचा है मैंने, 500 रुपए का बेचा, तो 500 रुपए का सामान मेरे पास से आपके पास गया। बस 500 रुपए के सामान में ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो सरकार इसके ऊपर बोलती है देखो इसको बेचो ना तो इसके ऊपर 18% टैक्स लगा, तो मैंने इसके ऊपर बेचा तो आपको ये मिला 500 में, तो 18% कितना हो जाएगा, 18 लगभग इसके अंदर जो 90 रुपए है वो क्या है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये अगर आपको सरकार टैक्स नहीं लगाती तो कितने का मिलता है, ये 410 रुपए में आपको मिल जाता, और सरकार ने इसके ऊपर 18% जीएसटी लगाया है, तो इस कारण ये आपको कितने का मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे इस सामान को देकर 500 रुपए तो ले लिए, पर इसके अंदर कितने 90 रुपए सरकार के टैक्स के, तो मैं 90 रुपए निकाल कर किसको दे दूंगा, यहाँ पर गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने अभी यहाँ पर एक कॉपी पड़ी है, ठीक है, ये एक कॉपी है जिसके अंदर यहाँ पे देख रखा है क्या, इसका प्राइस लिखा है एमआरपी, और एमआरपी के बाद यहाँ पर लिखा है इंक्लूसिव ऑल टैक्स, मतलब ये कॉपी जितने के अंदर आई होगी उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। ओवरऑल जितना भी आइटम हम मार्केट से खरीदते हैं उस हर एक वस्तु के ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है। आप एक छोटी सी 1 रुपए की टॉफी ले लीजिए, उस 1 रुपए की टॉफी के ऊपर भी टैक्स लगता है, उसका जब आप रेपर खोल के देखेंगे तो उसके अंदर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो जितने प्रकार का मटेरियल मार्केट में बिक रहा है आप इनडायरेक्टली उसका पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, और वही टैक्स के रूप में दिया हुआ पैसा आज रिकॉर्ड तौर पर हमारे सामने आ रहा है, जिसके अंदर हमारी तरफ से 1.2.1 बोले तो लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे टैक्स दिया गया। हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनकी तरफ से भी क्या एक खुशखबरी भरा यहाँ पर नोटिस दिया गया है, ट्वीट करा गया है, जिसके अंदर उन्होंने सेलिब्रेट करा कि यहाँ पर पहली बार हमने जीएसटी के अंदर इस माइलस्टोन को क्रॉस कर लिया है। अलग अलग ट्विटर हैंडल्स की तरफ से ये ट्वीट करा है। अब यहाँ पर बात निकल कर आती है कि ये जो टैक्स कलेक्ट हुआ है इतना ज्यादा पहली बार हुआ है, तो ये अच्छा है या बुरा है, ये सकारात्मक है या नकारात्मक। तो भैया हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। अगर मैं सकारात्मक की बात करूंगा तो गवर्नमेंट इसे सकारात्मक तरीके से लेगी क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। हम इसे देखेंगे तो हम इसे नकारात्मक तरीके से लेंगे क्योंकि हमारी तरफ से पैसा जा रहा है। अब सकारात्मक क्यों हो उसको भी जान लीजिए। जैसे कि भैया सरकार ये जो क्या है टैक्स लेती है हमसे, तो उससे क्या करेगी, लोक कल्याणकारी गतिविधियां करेगी। तो आप बोलोगे सर पहले जब हमारे यहाँ ब्रिटिश टाइम पीरियड था तो वो भी तो यही लोग करते थे, वो भी हमसे टैक्स लेते थे, वो भी हमारे जो कमाई है उसके ऊपर टैक्स लेते थे, वो हमसे खेती किसानी करने पर लगान लेते थे, वो हमसे माल बेचने पर टैक्स लेते थे, वो हमसे सड़क पर चलने पर टैक्स लेते थे, वो भी इसी प्रकार का टैक्स लेते थे। बस उनके टैक्स लेने में अंतर ये था कि वो जो टैक्स लेते थे उस टैक्स को ले जाते थे अपने देश के अंदर। उन्होंने भी विकास करा है, उन्होंने भी टेलीफोन लाइन डेवलप करी, उन्होंने भी रेलवे लाइन डेवलप करी। बस अंतर इतना था कि वो जब रेलवे डेवलप करते थे तो वो अपने फायदे के लिए यहाँ से किस प्रकार से कच्चा माल इकट्ठा करके हम हमारे देश में बेचे। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट उन्हें भी कर रहे, टैक्स वो भी लेते थे, पर वो टैक्स हमारे देश से बाहर ले जाते थे। आज की सरकारें हमारी तरफ से टैक्स ले रही हो तो टैक्स का क्या करती हैं, हमसे कलेक्ट करेंगी और हमारे ऊपर भी खर्च करेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टैक्स कलेक्ट हो रहा है, टैक्स कलेक्ट होने के बाद में सरकार इसका क्या करेगी, जहां पे सड़क बनना है वहां पे सड़क बनाएगी, जहां पे फ्लाईओवर बनना है वहां पे फ्लाईओवर बनाएगी, जहां पर रेलवे लाइन खुलना चाहिए वहां पर रेलवे लाइन खुलेगी, जहां पर स्कूल खुलना चाहिए वहां पर स्कूल खुलेगी, जहां पर कॉलेज खुलना चाहिए वहां पर कॉलेज खुलेगी, ठीक है, जहां पर अस्पताल खुलना चाहिए वहां पे अस्पताल खुलेगी। सेना को अगर पैसे की जरूरत है तो सेना को पैसे देगी। हमें डेवलपमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट हमें डेवलपमेंट देती है। पर ये जो डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, एक तरफा होता है। कैसे एक तरफा होता है, जैसे कि मान लीजिए आज हम बहुत सारे लोग अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से इस टैक्स को दे रहे, पर इस टैक्स का जो हमारी तरफ से दिया गया पैसा इक्वली बेनिफिट हमें नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि हमें उस टैक्स से डेवलपमेंट तो चाहिए, डेवलपमेंट में हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, और उन सभी को स्कूल कॉलेज में पढ़ना नहीं, उस स्कूल में नौकरी चाहिए, उस कॉलेज में नौकरी चाहिए, उस अस्पताल में नौकरी चाहिए। कोई भी व्यक्ति को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना अपने बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं कराना है। उन्हें ओवरऑल चाहिए तो चाहिए क्या, इस टैक्स से कलेक्ट हुआ पैसा, इसके माध्यम से सैलरी चाहिए, इसके माध्यम से पेंशन चाहिए। हमें रेलवे के अंदर नहीं जाना, हमें रेलवे की नौकरी करनी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्रयास करती है किस तरीके से हम ओवरऑल डेवलपमेंट करें।
और ये डेवलपमेंट ठीक तरीके से वो कर नहीं पाती, मतलब इक्वली जो प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पाता। जब भी यहाँ पर टैक्स कलेक्ट होता है तो अलग अलग राज्य क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर कुछ राज्य ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं और कुछ राज्य कम टैक्स कलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर लिस्ट में देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर महाराष्ट्र ने, उसके बाद कर्नाटक ने और फिर उसके बाद गुजरात ने टैक्स कलेक्ट करा है। जब भी जीएसटी की मीटिंग्स होती हैं और जीएसटी की मीटिंग्स में इन राज्यों का यही रोना धोना रहता है कि भैया टैक्स तो सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हम आपको निकाल कर दे रहे हैं, पर जब सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी होगी तो इसका फायदा तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा। और सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेके जाता है, बिहार लेके जाता है। ऐसे स्टेट जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है उनको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। हमारे देश की, हमारे जो क्षेत्रीय जनता है उसको तो इसका फायदा मिल ही नहीं पाता है। बशर्ते महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, पर फिर भी हम देख रहे हैं सलमान खान के घर के बाहर क्या हो रही है, गोली चल रही है। सलमान खान महाराष्ट्र में ही रहते हैं, सबसे ज्यादा जो क्राइम की गतिविधियां होती है वो वहां पर देखने को मिलती है, वहां पर गैंग वॉर होता है, ठीक है, वहां पर अंडरवर्ल्ड के माफिया देखने को मिलते हैं। जो इस प्रकार से घटनाक्रम देखने को मिलता है तो लिहाजा यहाँ पे सरकार का कर्तव्य बनता है कि टैक्स सबसे ज्यादा इनसे लिया जा रहा है तो इनको इस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट। ये हो गए सारे सकारात्मक पक्ष की। सरकार अगर यहाँ पर पैसा लेती है तो उस पैसे से वो कल्याणकारी गतिविधियां करेगी, बशर्ते वो प्रपोर्शनेट इक्वल प्रपोर्शन में नहीं चल पाती कि सबसे ज्यादा जहां से पैसा मिला वहां पर सबसे ज्यादा खर्चा कर दे। पर दूसरा तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर जो जनता है, जो हमारी क्या है, रेगुलर कस्टमर है, जिनकी तरफ से ये जो दिया जा रहा है, टैक्स दिया जा रहा है, वो टैक्स का फायदा नहीं ले पाती। क्यों? क्योंकि गांव वाले व्यक्ति भी सामान खरीदेगा, शहर वाला व्यक्ति भी सामान खरीदेगा, और जो मेट्रो सिटी में रहता है वो व्यक्ति भी सामान खरीदेगा। सबके तरफ से टैक्स दिया जाएगा, पर सबसे ज्यादा सुविधा किसको मिल रही है? आज के समय सबसे ज्यादा सुविधा मेट्रो सिटी वाले को मिलेगी, फिर शहर वाले को मिलेगी, फिर गाँव वाले को मिलेगी, ठीक है। आज यहाँ पर सलमान खान अगर टैक्स पेमेंट कर रहा है तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए कि मेरे तरफ से जो टैक्स दिया गया है मुझे उसका पूर्ण जो बोल रहा है हर्जाना मिल रहा है, मैंने जो पैसा खर्च करा है उसकी तरफ से मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही है। मैं यहाँ पर एक्सीडेंट में बेहोश पड़ा हूं तो मुझे सरकार की तरफ से प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस प्रकार से जो भी गतिविधियां हो रही उसको दोनों पक्ष होते हैं, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। यहाँ पर पहले अगर सरकार दे रही कल्याणकारी गतिविधियां चलाएगी, पर इधर से जो जनता दे रही उसको उसका इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं तरफ से मैं पैसा दे रहा हूं तो मेरी तरफ से सरकार ले लेगी, उसकी तरफ से स्कूल और कॉलेज चला रही, पर हम जानते हैं स्कूल की आज पैटर्न क्या है, सरकारी स्कूल के अंदर क्या चलता है, सरकारी कॉलेज के अंदर क्या चलता है, सरकारी अस्पताल कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, कितनी गंदगी होती है, क्या क्या समस्या देखने को मिलती है। यार मेरी तरफ से पैसा दिया जा रहा है तो मुझे उसकी तरफ से फायदा मिलना चाहिए। आज मेरे घर के बाहर मैं आज टैक्स दे रहा हूँ, मैं सभी प्रकार के सारे काम कर रहा हूँ, पर आज भी मेरे घर के बाहर 5 साल से सड़क खुदी पड़ी, सरकार को कोई होश नहीं। मैं अलग अलग ज्ञापन दे चुका हूँ, मेरे पार्षद से मिल चुका हूँ, जितनी प्रक्रिया हो सकती है मैंने वो सब कर ली, पर सरकार सुन ही नहीं रही। मेरे घर के बाहर इलेक्ट्रॉनिक पोल नहीं, लाइट का खंभा नहीं है, मैंने लड़ के पार्षद से वो लड़ के करवाया, जबकि मेरा अधिकार है, लड़ने की तो आवश्यकता होनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर बार बार कंप्लेन लिखने के बाद में अगर ऐसे काम होते हैं, चैम्बर के ढक्कन टूटे पड़े हैं गलियों, वो सुधारने में इनको रोना आ जाता है। हम बार बार एप्लीकेशंस देते हैं, बार बार नोटिस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर ये कर दीजिए कर दीजिए, तो ये सुविधा तो हमें प्रॉपर मिल ही नहीं पा रही है। मैं आपको मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे घर के बाहर आज 5 साल से सड़क खुदी पड़ी। बोल रहे हैं चुनाव होगा, चुनाव के बाद पहले लोग बोले पार्षद का चुनाव होगा, उसके बाद पार्षद ही जीत के आ गए, पार्षद जीत गए तो बोल रहे अब विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव जीत के आ गए, उसके बाद अब बोलते लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव भी लगभग खत्म ही होने वाला, पर अभी भी यहाँ पर कोई भी मतलब डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर इक्वली बेनिफिट हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता। एक तरफ जो डेवलप्ड स्टेट है उनको तो फायदा मिल रहा है, पर जो अंडर डेवलप्ड है उनको ये फायदा नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग जो क्या है स्टेट्स हैं, या जो बोले तो विश्व की हर अर्थव्यवस्था ही टैक्स लगाती है, ऐसी कोई नई बात नहीं। आज हमारे भारत देश के अंदर टैक्स लग रहा है, भारत देश के अंदर टैक्स लग रहा है, ये अच्छी बात है, पर जितनी भी डेवलप्ड नेशन है वो डेवलप बने कैसे? सरकार डेवलप हो रही है तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो सारा पैसा टैक्स ही तो लाएगी, हमारा ही पैसा रहता है जो सरकार के पास है। आज आप देखते हैं कि जो बाहर से विदेश से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से कोई आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, कोई रशिया से आ रहा है, और यहाँ पर अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। हम सोचकर ये सकते मर जाते या तो इसके बाप बहुत अमीर होगा, या इसके पास खूब पैसा है, इसकी अच्छी लग्जरियस नौकरी है। नहीं,
वहां की सरकारों ने इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया है कि वो इस प्रकार की सुविधा दे रही है उनके युवाओं को कि भैया तुमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और वो बेरोजगारी भत्ता उनके वहां तो ठीक है, पर हमारे यहाँ के इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इंडिया में एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे। आज आप देखिए ऋषिकेश के घाट पर, आज आप देखिए बनारस, आज आप देखिए गोवा के बीच में आपको विदेशी देखने को मिलेंगे। वो विदेशी आते कहाँ से, इतने सारे विदेशी कहाँ से आएंगे? सभी के पास पैसा है क्या? नहीं। बाकी सरकारें उन्हें जो टैक्स के बदले जो उन्हें टैक्स दिया है, तो उधर से सिक्योरिटी देती है, भैया तुम क्या है, तुम्हारी नौकरी ना रहे, तुम्हें पेंशन मिलेगी, तुमको सही प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। इस प्रकार से गवर्नमेंट अगर आपसे पैसा ले रही है तो उस पैसे को उसे वापस भी पे ऑफ करना पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ पर जीएसटी का जो रेवेन्यू है लगभग अप्रैल 2024 में 2.1 लाख करोड़ का, और इसके अंदर भी अगर उसकी क्या घटा दी जाए, रिटर्न्स को घटा दी जाए तो कितना बच रहा है पैसा? 1.92 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर डाटा हमारे सामने देखने को मिलता है। ये अलग अलग जो क्या है ईयर से ईयर्स के अंदर डाटा है, जिसके अंदर हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो हाईएस्ट अप्रैल इसके अंदर। अब स्टेट वाइज डाटा देखेंगे तो वही आपको स्टेट वाइज डाटा देखने को मिला है। सबसे ज्यादा यहाँ पर महाराष्ट्र ने टैक्स दिया है, उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में यहाँ पर गुजरात के द्वारा टैक्स दिया गया है। जबकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है बिहार, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जो इस टैक्स का फायदा ले। तो अब सरकार को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि भैया अगर ये व्यक्ति हैं इनकी तरफ से टैक्स कम दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि अवसंरचना नहीं होगी, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो प्रोडक्ट ज्यादा बिक नहीं रहे। तो इन्हीं के लोग हैं जो कहाँ गए, ये आंध्र प्रदेश में, यही महाराष्ट्र में, यही गुजरात में, जो लेबर की रूप में काम कर। तो सरकार को आगे आना चाहिए कि भैया तुम तुम्हारे राज्य को छोड़कर जहां यहाँ जा रहे हो, तो हम तुम्हें यहीं पर इस प्रकार की फैसिलिटी दे रहे हैं, जिस फैसिलिटी का प्रयोग करके तुम हमारे यहाँ ही क्या करो, सेवा प्रदान करो। तुम दूसरे राज्य को डेवलप करने में जो पैसा खर्च कर रहे हो, तो उस पैसे, उस शक्ति का प्रयोग, उस मैन पावर का प्रयोग हमारे इस राज्य के अंदर करो, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट आगे। तो ये क्या है, बहुत मतलब सोचने वाली बात है। सरकारों को इनके लिए आगे आना चाहिए। यहाँ पर जो क्या है अलग अलग जो महीने, उन महीनों के अंदर यहाँ पर कलेक्शन का डाटा दर्शाया गया है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2023-24 के अंदर कितना कलेक्शन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल सीजीएसटी, एसजीएसटी का बैफिकेशन देखेंगे तो 43,846 करोड़ रुपए, और यहाँ पर 53,538 करोड़ रुपए का यहाँ पर टैक्स देखने को मिला है। ओवरऑल 3 प्रकार से यहाँ पर टैक्स लिए जाते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट करा जाता है। ओवरऑल ये अभी इतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन क्यों देखने को मिला है? तो भैया ओवरऑल इतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन इसलिए देखने को मिला है क्योंकि अभी हुआ है सीजन चेंज। सीजन चेंज होने पर बहुत सारे घरों में अभी एसी लगे, कूलर लगे, फ्रिज लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब जब सीजन चेंज होता है तो वहां पर टैक्स कलेक्शन में बूम और डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो अभी क्या है, माल ज्यादा बिका होगा, माल ज्यादा बिकने के कारण भी ये टैक्स ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जीएसटी वाकई में मैटर करता है क्या? तो हाँ, जीएसटी जो कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, जितने ज्यादा डेवलप्ड नेशन है उन सभी के डेवलपमेंट के पीछे एक ही चीज काम कर रही है, वो है उन देश के लोगों द्वारा दिया गया टैक्स। जितना ज्यादा टैक्स दिया जाएगा उतना ज्यादा आपके देश के अंदर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट भी काम करेगी तो काम करने के लिए तो उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा छाप कर उसकी पूर्ति नहीं करी जा सकती। अर्थव्यवस्था को चलाकर ही पैसा कमाया जा सकता है, और अर्थव्यवस्था तभी चलेगी जब माल बिकेगा, जब उत्पादन होगा, जब लोग खरीदेंगे। एक लिहाज से देखा जाए तो अगर इतना ज्यादा टैक्स हमारे यहाँ से मिल रहा है तो ये एक सूचक भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ में यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करता हूँ। ओवरऑल एक छोटा सा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके थॉट्स है आप इसके अंदर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इससे संबंधित अन्य वीडियो लेक्चर भी आपको समय पर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।